देखिए, यहाँ जो सब बैठे हुए हैं सब अपने जात के लोग बैठे हुए हैं, और ये याद रखिए कि अब तक इस इलाके से एक भी यादव एमएलए नहीं आया है। ये बताइए कि इतनी तादाद में होने के बावजूद अगर हमारे नेता नहीं आ रहे हैं, एमएलए नहीं बन रहे हैं, तो बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे नेता कैसे हो? सतीश यादव जैसा हो। देखिए, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जाके बात करना होगा, उनको बुलाना होगा कि अपने जात बिरादर के लोग आए हैं तो उनको वोट दीजिए। एमएलए अपने जात का होगा, हमारी जीत मतलब आपके जात की जीत, आपकी जीत हुई, समझ रहे हैं? बंद करो जी इसको, पीछे जाओ। तो आपको करना क्या है कि सबके पास जाना है, कहना है कि अपने जात के लोग, अपना आदमी है, हम जीतेंगे तो हम थोड़ी जीतेंगे, आप सब जीतिएगा। अरे सतीश जी, आपकी बार आप चिंता मत कीजिए, एमएलए अपने जात का ही होगा। बात चिंता की नहीं है, बात जात की है। हमारे इतने होने के बाद दूसरा क्यों जीत रहा है? आप जाइए, आप लोगों से बात कीजिए, उनको बोलिए कि जात बिरादर को वोट देने के लिए। देखिए फोन आ रहा है, तो दूसरी जगह जाना है, आप लोग से मिलते हैं। ठीक है। इस बार अपने इलाके से राधा मोहन जी को ही जिताना है। काम बहुत बेहतर कर रहे हैं और पिछले साल में देखा जाए तो बहुत अच्छे काम किए हो, तो इस बार हमारे लिए वही बेहतर है। तो इस बार काम को उनको नजरअंदाज बताइए कहाँ है। अरे बस बैठिए। कैसे हैं मुखिया जी? बस सब तो ठीक ठाक है ना? और मुखिया ये सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। अभी आपके बारे में चर्चा हो रही थी, सभी का यही कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट देकर आपको जिताना है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ आपके कामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का यही कहना है कि इस बार पिछली बार ज्यादा वोट देकर आपको जिताएंगे। आप इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं, क्योंकि आप जो आलमनगर की दशा और दिशा दोनों जो बदल के रख दी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप लोगों के पास जा करके कामों को गिनाइए, मैंने क्या क्या काम किया है और अगले 5 साल में क्या क्या करूंगा। ये बैठे रहने का वक्त नहीं है, जा करके लोगों को एक एक करके बताइए, और मैं भी अपने कामों के साथ लोगों के साथ मिलता हूँ। अरे विधायक जी, कौन आपके कामों के बारे में नहीं जानता? सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार ज्यादा वोट देकर फिर दोबारा आपको एमएलए बनाना है। देखिए, ये सब तो बात ठीक है, लेकिन हमको अगले कैंडिडेट को नजर में रख करके काम करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक बात और कि वो आलमनगर के लिए कुछ भी उनका मिशन नहीं है, वो सिर्फ राज और जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है इसके लिए। अरे मेरे जी, आपके बारे में कौन नहीं जानता? जात पात करने से क्या हो जाएगा? और क्या वो लोग भूल गए आपने जो आलमनगर का दशा दिशा को बदल रखा है, वो वोट कहाँ जाएंगे आपको? चलिए ठीक है, और भी कॉल आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग। और आप लोग भी ध्यान रखिए लोगों से। विधायक जी, आप हमारे इलाके से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इस बार बहुत ज्यादा वोटों से आप जीत रहे हैं। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है, आप लोगों की कृपा बना रहे। टेंशन मत लीजिए, इस बार कोई नहीं है टक्कर में, आप जीत रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप उनको वोट कीजिए जिनका विजन हो और जो आलमनगर के लिए कुछ कर सके। कोई बात नहीं है, आपने पिछली बार भी काम किया है और उसी काम पर आपको इस बार वोट पड़ेगा। दिक्कत मत लीजिए, आप निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। है किसी का लिहाफ नहीं और जब पड़ोसी के चूल्हे से हाथ नहीं ले। दोबारा इससे बड़ी पार्टी करने वाले हैं, पापा दोबारा से एमएलए बन रहे हैं। भौकाल ही भौकाल होगा हमारा, पूरा भौकाल होगा। हाँ, चाचा जी विधायक बने। तेरी भौकाल ही भौकाल रहेगा। कल सुबह वोटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी कल सुबह वोटिंग भी है, ठीक है? चलते भाई, मिलते हैं। पापा फिर विधायक बनेंगे, बेफिक्र रहने का। विधायक जी को उसके बारे में पूरी विस्तार से बताना होगा हम लोग। आने तो विधायक जी को बात करते हैं उसके बारे में।
क्या बात है भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना, सब मामला? विधायक जी सब मामला तो ठीक है, बस एक ही बूथ पे मामला खराब है। कौन से बूथ में मामला खराब है भाई? वो रामपुर वाला। तो जाओ ना, वहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है जाओ जल्दी, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ राजेश। अरे भाई देखो सारे बूथों पे जाके चेक करो और बाकी लोगों को भी ये करो, लेके आओ। मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस। ठीक। वो मैं भी निकल रहा हूँ तैयार होकर के। बाकी तुम लोग भी आ जाना, वोट दे देना सही टाइम पे, और बाबू को भी बोल देना वो आ जाए वोट दे दे अपने साथियों के साथ, ठीक है? बेटा, बेटा, अभी तक सोए हो? क्या कर रहे थे रात भर? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं कर रहा था मैं। बेटा तैयार हो, पापा को वोट देकर आओ। नहीं माँ, एक वोट से कुछ नहीं हो पापा को। पापा हजारों वोट से जीत रहे हैं। बेटा पहले जाओ वोट डाल कर आओ, क्योंकि वोट डालने का मौका 5 साल बाद आता है। नहीं माँ, मेरे को सुने तो बहुत नींद आ रही माँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पांचवें राउंड की गिनती में राधा मोहन 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। 45वें राउंड की गिनती में सतीश यादव 35 वोटों से आगे चल रहे हैं। 50वें राउंड की गिनती में सतीश यादव 1 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। सतीश यादव को टोटल 55,345 वोट मिले, जबकि राधा मोहन को 55,344 वोट हासिल हुए हैं। नोटा में कुल 420 वोट पड़े हैं। हेलो, हाँ भाई। पापा 1 वोट से चुनाव हार गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, काश मैं दोस्त के साथ वोट दे देता तो आज पापा एमएलए बन जाते। काश काश। छोड़िए ना, जो होना तो हो गया, अब क्या ही किया जा सकता है। हटो यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। बेटे को इतना लाड प्यार से पाली हो कि बात तक नहीं मानता है वो तुम्हारी। हमने तो उसे कहा था कि बेटा जाओ पहले दोस्तों के साथ वोट दे आओ। बोला ना, हटो यहाँ से। पापा हटो, निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं था कि 1 वोट से आपकी हार हो जाएगी। बोला दफा हो जाओ यहाँ से। काश मैं उस दिन वोट दे देता।